हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 4 द एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम। इंग्लिश बुक ग्रेड 7 से इसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज करते हैं। पहला सेगमेंट है कॉम्प्रिहेंशन चेक। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई डिड द नेबर्स किल द डॉग? जो पड़ोसी थे उन्होंने जो उसका डॉग था उसे क्यों मार दिया? द नेबर्स किल्ड द डॉग इन फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर। गुस्से में और उनको जो एक चिढ़न थी उसकी वजह से उन्होंने उस डॉग को मार दिया। They were expecting the dog to help them to find a treasure, the way the dog helped the old couple in finding one. उन्हें उम्मीद थी कि जो डॉग है वो उनकी भी वैसे ही उस ट्रेजर को ढूंढने में मदद करेगा जैसे उसने ओल्ड कपल की ढूंढने में मदद की थी। But the dog took them to a place where there was a foul smelling of dead kitten. पर डॉग जो है उन्हें उस जगह ले गया जहां पर बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी, एक मरे हुए बच्चे की जो बिल्ली का है उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्क द राइट आइटम। द ओल्ड फार्मर एंड हिज वाइफ लव द डॉग। जो ओल्ड फार्मर और उसकी वाइफ थे वो डॉग को कैसे प्यार करते थे? बिकॉज इट हेल्प देम इन देयर डे टू डे वर्क। कि जो डॉग था वो उनकी दिन हर जो रोज का काम करते थे उसमें मदद करता था। एज इफ इट वॉज देयर ओन बेबी, अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे। एज दे वर काइंड टू ऑल लिविंग बींग्स, सभी वो जो भी लिविंग बींग्स हैं उनके प्रति वो बहुत ज्यादा दयालु थे। तो इसका करेक्ट आंसर है कि वो जो है ओल्ड फार्मर और वाइफ जो डॉग था उसको बिल्कुल अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे, एज इफ इट वॉज देयर ओन बेबी। When the old couple become rich, जब वो ओल्ड कपल रिच हो गया तब उनने क्या किया? दे गेव द डॉग बेटर फूड, डॉग को अच्छा खाना देने लग गए। इन्वाइटेड देयर ग्रीडी नेबर्स टू अ फीस्ट, जो पड़ोस के नेबर्स थे उनके लालची लोग जो थे उनको उन्होंने एक तरह से पार्टी पे इन्वाइट किया या फीस्ट के लिए इन्वाइट किया। लिव्ड कंफर्टेबली एंड वर जेनरस टुवर्ड्स द पुअर नेबर्स। वो आज भी जो है आराम से रह रहे थे और जो भी उनके पड़ोसी थे जो गरीब थे उनके प्रति उतने ही दयापूर्ण थे। तो इसका करेक्ट आंसर है कि रिच होने के बाद भी दे लिव्ड कंफर्टेबली एंड वर जेनरस टुवर्ड्स देयर पुअर नेबर्स। थर्ड है द ग्रीडी कपल बोरोड द मिल एंड द मोर्टार टू मेक। जो ग्रीडी कपल था उसने मिल और मोर्टार जो है वो क्यों लिया, बोरो क्यों किया? टू मेक द राइस पेस्ट्री एंड द बीन सॉस, मैजिक एश टू विन रिवॉर्ड्स, या फिर अ पाइल ऑफ गोल्ड। करेक्ट आंसर है अ पाइल ऑफ गोल्ड। अब है वर्किंग विद द टेक्स्ट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। The old farmer is a kind person. What evidence of his kindness do you find in the first two paragraphs? जो बूढ़ा किसान था वो काफी दयापूर्ण इंसान था। ऐसे कौन से हमें एविडेंसेस मिलते हैं, उसकी एग्जाम्पल्स कह सकते हैं जिससे हमें पता चले कि वो काफी दयालु था, जो फर्स्ट टू पैराग्राफ्स दिए हैं उसमें। The old farmer is a kind person. We find the evidence of the kindness at various instances in the story. ओल्ड फार्मर जो था वो दयालु इंसान था, किसान जो है काफी दयापूर्ण था और उसके बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मिलते हैं स्टोरी में जिससे पता चलता है कि वो काफी दयापूर्ण था। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट पैराग्राफ सेज दैट द ओल्ड कपल ट्रीटेड द डॉग एज इफ दे वर ओन चाइल्ड। सबसे पहले तो वो जो बूढ़ा कपल था वो डॉग को बिल्कुल ऐसे प्यार करते थे जैसे मानो उनका खुद का बच्चा हो। They used to feed him pieces of fish with their own chopsticks. अपनी खुद की चॉपस्टिक से वो उसको जो है फिश के पीसेस खिलाते थे। They used to offer him boiled rice. Boiled rice खाने को देते थे। The second paragraph says that the old man often turned up a sword on purpose to give foods to the bird. तो जो ओल्ड मैन था, सेकेंड पैराग्राफ में बताया गया है कि जो ओल्ड मैन था वो सॉर्ड जो है वो टर्न अप करता था, मतलब जो मिट्टी होती है, जो घास होती है उसको पलटते थे ताकि जो बर्ड है उनको फूड मिल सके। What did the dog do to lead the farmer to the hidden gold? डॉग जो है ऐसा क्या कर रहा था जिससे कि फार्मर को वो उस छुपे हुए गोल तक ले जाना चाहता था। To lead the farmer to the hidden goal, the dog came running to the farmer and kept its paws against the legs. अब फार्मर को उस हिडन गोल तक पहुंचाने के लिए डॉग जो है तेजी से फार्मर की तरफ भागता हुआ आया और अपने जो पंजे होते हैं वो उसने उसके पैर के आगे रख दिए। It continuously kept directing towards a place behind him. और वो बार बार जो है उसको उधर इशारा कर रहा था कि उसके पीछे वाली जो जगह है वहां चलो। The old man at first thought that the dog was just playing, but when it kept running and winning, the old man followed it to a place. अब शुरू में तो लगा ओल्ड मैन को कि वो जो है जैसे खेलने के लिए कह रहा है, लेकिन जब वो लगातार भागता रहा और कोशिश करता रहा कि किसी तरह से उसकी बात समझ जाए तो फिर ओल्ड मैन जो है उसके पीछे पीछे चलने लग गया। How did the spirit of the dog help the farmer first? अब जो डॉग की आत्मा थी उसने फार्मर की पहले कैसे मदद करी?
The spirit of the dog appeared in the farmer's dream and instructed it to cut off the pine tree. जो डॉग की स्पिरिट थी वो फार्मर थे उसके सपने में आई और उसको बोला कि तुम जो पाइन ट्री है उसे काट दो. It also said that the old farmer should make a mortar and a hand mill with that. और उन्होंने कहा इस क्या कहते हैं ओल्ड फार्मर को कि तुम एक मोटार और एक हैंड मिल दोनों जो है वो इससे बनाओ. When the farmer followed the instruction of the spirit of the dog, he received the heaps of gold. अब जब फार्मर ने उस डॉग की स्पिरिट जो थी उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया तो उनको जो है खूब सारा सोना मिला. दिस इज हाउ द स्पिरिट ऑफ द डॉग हेल्प्स हिम फर्स्ट. तो इस तरह से डॉग की जो स्पिरिट थी उन्होंने उसकी मदद करी. हाउ डिड इट हेल्प हिम नेक्स्ट. अब अगली बार उसने कैसे मदद करी. द सेकेंड टाइम द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपीयर्ड इन द फार्मर्स ड्रीम. फिर दोबारा जो है सेकेंड टाइम जो डॉग की स्पिरिट थी वो किसान के सपने में आई. It told the man to collect the ashes of the mortar and the mill from the wicked neighbors and sprinkle it on the dead trees. उसने कहा कि जो राख है मोटार की और मिल की तो वो जो चालाक नेबर्स हैं उनके यहाँ से उसे कलेक्ट करो और फिर ये जो मुरझाए हुए पेड़ हैं डेड ट्रीज हैं इनके ऊपर उसको छिड़क दो. It is said if the farmer does so the trees will blossom again. और अगर किसान ऐसा करते हैं तो वो जो पेड़ हैं वो फिर से लहलहा जाएंगे. When the farmer followed his instructions and sprinkled the ashes on the cherry tree in front of the daimyo, it blossomed and the old man was awarded with the high valued gifts. अब जब फार्मर ने जो है दोबारा से उस डॉग की स्पिरिट के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया और ऐश को जो है चेरी ट्री पर स्प्रिंकल कर दिया जो डायमो के पास थी बिल्कुल वो जो पेड़ था वो लहलहा गया और जो ओल्ड मैन था उसको बहुत ही हाई वैल्यू गिफ्ट्स जो है वो मिले. Why did the daimyo reward the farmers but punish the neighbor for the same act? जो daimyo थे उन्होंने फार्मर को इनाम दिया लेकिन नेबर को बहुत ज्यादा पनिश किया. क्यों? Daimyo rewarded the farmer but punished his neighbor for the same act. This is because when the old farmer sprinkled the ash on the withered cherry tree in front of the daimyo, it blossomed. वजह क्या थी कि जब ओल्ड फार्मर ने वो जो एक मुरझाया हुआ चेरी का पेड़ था उसके ऊपर जब ऐश डाली डायमियो के सामने तो वो एकदम से लहलहा गया. दिस मेड द डायमियो प्लीज विद द फार्मर्स एक्ट ऑफ वेलकमिंग हिम. इससे क्या हुआ डायमियो बहुत खुश हो गए क्योंकि फार्मर ने जिस तरह से उनको वेलकम किया उससे जो है डायमियो बहुत खुश हो गए. बट व्हेन द नेबर स्प्रिंकल्ड द एशेस ऑन द ट्री इन फ्रंट ऑफ द डायमियो नथिंग ब्लॉसम्ड. पर वही काम जब उनके नेबर ने किया तो कुछ नहीं हुआ. इंस्टेड द सेम ऐश फेल ऑन द डायमियो एंड इट्स फाइन पार्टिकल्स एंटर्ड हिज एंड हिज वाइफ्स आईज. उल्टा क्या हो गया कि वो जो ऐश जब उसने उस पेड़ पे डाली तो उसके जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो डायमियो और उसकी वाइफ की आंखों में चले गए. दिस स्पॉइल्ड द होल प्रोग्राम एंड इरिटेटेड द डायमियो. इससे क्या हुआ उनका पूरा जो प्रोग्राम था वो बिगड़ गया और डायमियो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए. दैट इज व्हाई द नेबर वाज पनिश्ड सीवियरली. और इसके कारण नेबर को बहुत ज्यादा सजा मिली. अब है वर्किंग विद लैंग्वेज. रीड द फॉलोइंग कन्वर्सेशन. रवि व्हाट आर यू डूइंग. रवि तुम क्या कर रहे हो. मृदु आई एम रीडिंग अ बुक. मैं बुक पढ़ रही. रवि हु रोट इट. मृदु रस्किन बॉन्ड. रवि वेयर डिड यू फाइंड इट. कहाँ से मिली. मृदु इन द लाइब्रेरी. लाइब्रेरी में थी. नोटिस दैट व्हाट हु वेयर आर क्वेश्चन वर्ड्स. इसमें जो चीजें पूछी जा रही हैं व्हाट हु और वेयर ये सब क्वेश्चन करने का तरीका है. उन वर्ड्स को इस्तेमाल किया जाता है. क्वेश्चन दैट रिक्वायर इंफॉर्मेशन बिगिन विद द क्वेश्चन वर्ड्स. जिनमें हमें कुछ इंफॉर्मेशन हासिल करनी होती है उन्हें हम क्वेश्चन वर्ड से शुरू करते हैं. सम अदर क्वेश्चन वर्ड्स आर व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हिच, हाउ. इस तरह से और क्वेश्चंस है 5 W's जो होते हैं. व्हाट, आस्क अबाउट एक्शंस, थिंग्स एटसेट्रा. जब हम कहते हैं व्हाट तो हम एक्शंस या थिंग्स के बारे में पूछ रहे हैं. हु, आस्क अबाउट पीपल, किसने किया, ये लोग के बारे में जानने के लिए यूज करते हैं. विच, आस्क अबाउट पीपल और थिंग्स. और विच में दोनों ही आते हैं, लोगों के बारे में जानना है या चीजों के बारे में जानने के लिए. और वेयर, आस्क अबाउट प्लेस. वेयर मीन्स कहाँ जाने के लिए हमने किया है. व्हेन, आस्क अबाउट टाइम. व्हेन कब, समय एक तरह से जानना चाहते हैं. व्हाई, आस्क अबाउट द रीजन और पर्पस. व्हाई इसलिए होता है कि कारण क्या है, किस लिए है, तो ये हम व्हाई यूज करते हैं. हाउ, आस्क अबाउट मीन्स, मैनर्स और डिग्री. हाउ का मतलब हो गया कि किस तरीके से किया, क्या मोड रहा उस चीज को करने का. हुज, आस्क अबाउट पोजेशंस. जो हमारी चीजें होती हैं उनके बारे में करने के लिए हुज यूज करते हैं. तो 5 W's और हाउ हो गए. Read the following paragraph and frame questions on the italicized phrases. Anil is in school. I am in school too.
Anil is sitting in the left row. He is reading a book. Anil's friend is sitting in the second row. He is sharpening his pencil. The teacher is writing on the blackboard. Children are writing in their copy books. Some children are looking out of the window. अब आपको जो है क्वेश्चन बनाने हैं. Anil is in school. Where is Anil? Anil is sitting in the left row. Which row is Anil sitting in? What he is doing? He is reading a book. Which row is Anil's friend sitting in? Anil's friend is sitting in the second row. What is his friend doing? He is sharpening his pencil. हम क्वेश्चन जो है वो फ्रेम कर रहे हैं. आंसर्स हमें ऑलरेडी पैराग्राफ में दिए हुए हैं. Who is writing on the blackboard? What are children doing? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, write appropriation question words in the blank spaces in the following dialogues. पहला है नेहा. Dash did you get this book? When did you get this book? शीला, yesterday morning. तो उसने आंसर दिया है कि कल मुझे ये बुक मिली. तो हम समय जानना चाह रहे हैं when. फिर है नेहा. Dash is your sister crying? शीला, because she has lost her doll. तो क्वेश्चन क्या बना? Why is your sister crying? तुम्हारी बहन क्यों रो रही है? तो शीला ने जवाब दिया क्योंकि उसने उसकी डॉल खो दी. नेहा, Dash room is this? Yours or hers? शीला, it's ours. तो नेहा पूछ रही है किसका रूम है ये, तुम्हारा या उसका? तो शीला ने कहा ये हमारा रूम है. नेहा, Dash do you go to school? शीला, we walk to school, it is nearby. मतलब तुम स्कूल कैसे जाते हो? How do you go to school? तो शीला ने कहा हम पैदल जाते हैं क्योंकि वो स्कूल पास में ही है. Fill in the blanks with the words given below. How, what, when, where and which. My friend lost his chemistry book. Now he does not know dash to do and dash to look for it. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? What to do and where to look for it. Second है, there are so many toys in the shop. Nina can't decide dash one to buy. Nina can't decide which one to buy. You don't know the way to my school. Ask the policeman dash to get there. Ask the policeman how to get there. You should decide soon dash to start building your house. You should decide soon when to start building your house. Do you know dash to ride a bicycle? Correct answer क्या होगा? Do you know how to ride a bicycle? I don't remember. Dash and dash I learnt it. I don't remember when and where I learnt it. और लास्ट है, you should know dash to talk and dash to keep your mouth shut. The teacher advised Anil. You should know when to talk and where to keep your mouth shut. The teacher advised Anil. Add I am or I am to each of the following words and use them in place of the italicized words in the sentences given below. Patient, proper, possible, sensitive और competent. अब आंसर क्या है? पहला क्वेश्चन है हमारा, the project appears very difficult at first sight, but it can be completed if we work very hard. तो इसका आंसर क्या होगा? The project appears impossible at first sight, but it can be completed if we work very hard. Possible में आपने I am जोड़ दिया तो impossible हो गया. He lacks competence. That's why he can't keep any job for more than 1 year. अब इसका आंसर क्या है? He is incompetent. That's why he can't keep any job for more than a year. Don't lose patience. Your letter will come one day, the postman told me. Don't be impatient. Your letter will come one day, the postman told me. That's not a proper remark to make under the circumstances. Correct answer? That's an improper remark to make under the circumstances. He appears to be without sensitivity. In fact, he is very emotional. Answer, he appears to be insensitive. In fact, he is very emotional. अब है next. Read the following sentences. It was a cold morning and the stars will still glowed in the sky. An old man was walking on the road. एक आदमी जो है बूढ़ा चल के जा रहा था. The words in the italics are articles a and are indefinite articles and the is a definite article. A और an indefinite articles हैं. Definite article the है. A is used before a singular countable noun. A हम कब यूज करते हैं? जब एक single countable noun होता है. An is used before a word that begins with a vowel. An हमेशा उसके साथ लगाते हैं जो vowel से शुरू होता है. A boy, an actor, a mango, a university,
an apple, an R. Use a, n or the in the blanks. There was once a dash which became very successful. There was once a play which became very successful. Dash famous actor was acting in it. A famous actor was acting in it. In dash play his role was that of dash aristocrat who had been imprisoned in dash castle for 20 years. In the play his role was that of an aristocrat who has been imprisoned in a castle for 20 years. In Dash last act of Dash play, someone would come on Dash with Dash letter which he would hand over to Dash prisoner. In the last act of the play, someone would come on the stage with a letter which he would hand over to the prisoner. Even though Dash aristocrat was not expected to read Dash letter at each performance, he always insisted that Dash letter be written out from beginning to end. Even though the aristocrat was not expected to read the letter at each performance, he always insisted that the letter be written out from beginning to end. अब है encircle the correct article. Nina was looking for the job. After how many interviews she got a or the job she was looking for. इस तरह से आपको a और दा का बताना है. पहला है would you like a and the apple or a and the banana? Correct answer is would you like an apple or a banana? अब हम आपको correct answers बताते हैं. I would like an apple please. Take the red one in the fruit bowl. You may take an orange also if you like. Which one? The one besides the banana. Speaking and writing, put each of the following in the correct order. Then use them appropriately to fill in the blanks in the paragraphs that follows. Use correct punctuation mark. English and Hindi both in he writes, and only a few short stories, many books in English, in Hindi. And last hai is my Hindi, then my English much better. Ravi Kant is a writer and he writes both in English and Hindi. Of course, he is much happier writing in English than in Hindi. He has written many books in English and only few short stories in Hindi. I find his books a little hard to understand. My Hindi is much better than my English. तो ये थे आपके चैप्टर की एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स. अच्छे लगे, समझ में आए, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आसा एजुकेशन. बाय.